everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल PQR है। अब ट्रिग्नोमेट्री हो और उसमें ट्राइंगल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आ जाएगा PQR जहाँ पे Q जो है वो 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल का जो 90 डिग्री का एंगल है वो किस पे बन रहा है, Q पे बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, फिर ये आगे हम इसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक बना देते हैं ट्राइंगल। ये बन गया हमारा ट्राइंगल जिसको नाम दिया गया है यहाँ पे PQR, तो हमें भी सेम ही नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ये है हमारा ट्राइंगल PQR। इतना हो गया। अब आगे हमें क्या कहा है, ये कह रहा है कि PQ यानी जो नीचे वाली साइड है ये है 5 सेंटीमीटर की, यानी ये 5 सेंटीमीटर की है, Q पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जब हम ड्रॉ कर ही रहे हैं तो इसके साथ थोड़ा लिख भी लेते हैं जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास दैट PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है PR प्लस में QR, सो PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, यानी ये हाइपोटेनस साथ ही ये जो QR वाली साइड है इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो 2 साइड रहती थी, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते थे, फिर तीनों आ जाती थी, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो अपने आप आसानी से आ जाते थे क्योंकि हमें वो ट्रिक पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होंगे। लेकिन अब तो हमारे पास खाली एक ही साइड है कि भैया ये है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को तो मिला के दे दिया, तो अब हम दूसरी साइड कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हो, पता है कैसे? आपके पास दिया गया है PR प्लस QR, तो आप चाहो तो PR निकाल सकते हो ना। अगर 25 में से आप QR को माइनस कर दो तो आपका PR निकल के आ जाएगा। QR यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड हमारी PR की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 साइड फिलहाल हमारे पास आ गई, और तीसरी कैसे निकालते हैं ये तो आपको अच्छे से पता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। तो ये हमारा PR यहाँ पे क्या है, Q के अपोजिट में है। Q क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेनस। तो PR है हमारा हाइपोटेनस। सो यहाँ पे मैं हाइपोटेनस की भी वैल्यू लिखूंगी, बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब देखो ये है हमारा एंगल P, सही बात है। अभी जो एंगल P है इसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, इट मीन्स जो QR है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो PQ है ये हमारा बेस है। तो बेस हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें H और P निकालने हैं। फिलहाल ये तो टेम्पररी वैल्यू आई है PR की, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के किसी एक की वैल्यू निकाल लें, देन माइनस करके हम दोनों साइड्स की वैल्यू निकाल लें। तो फिलहाल जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है वो खाली PQ की है। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे पता लगा लिया कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर? अब तक तो हम यही करते आए थे कि आप पहले एंगल देखो उसके बाद आपको पता लगेगा कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। तो वही तो यहाँ पे किया है, एंगल ही तो देखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है sin P, cos P और tan P, तीनों के अंदर थीटा क्या है, P है, एंगल P। तो फिर मैंने यहाँ से पहले ये एंगल P देख लिया और पता लगा लिया कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये हम पता कैसे लगाते हैं ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था चैप्टर 8 का उसमें समझा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस पूरे को अच्छे से समझ सकते हो। इवन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उन सबको समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। सो यहाँ पे लगा देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है फटाफट बताइए। हमें 8.1 के 10th क्वेश्चन पे आ गए। इससे पहले 9 के 9 सवालों में पाइथागोरस थ्योरम आई ही आई है। तो अब तक तो आपको ये दिमाग में एकदम सेट हो गई होगी। तो क्या थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इट मीन्स PR का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी की उसकी 2 साइड के सम के, यानी PR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ के स्क्वायर
प्लस में क्यू आर के स्क्वायर की। तो बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब पी आर आपके पास क्या है, पी आर आपके पास है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लगा दो, तो ये आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। इसका स्क्वायर करना है तो ऊपर हमने स्क्वायर भी लगा दिया। उसके बाद इस साइड आ जाएंगे तो पी क्यू आपका कितना है, 5 है, तो 5 लगा दो, 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, क्यू आर तो हमारे पास है नहीं, तो एज इट इज लिख दो, प्लस का आ जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये आपको किसकी शक्ल में नजर आ रहा है, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, आपको किसकी शक्ल है, जी हाँ बिल्कुल इसकी शक्ल है। देखो ट्रिग्नोमेट्री भला ही एक नया चैप्टर है हमारे लिए, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें जो पहले हम सीख के आए हैं वही लग रही है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ही जो पहले के फॉर्मूलाज हैं वो भी यहाँ पे लगेंगे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इसको नजर डालो, ये कैसा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फॉर्मूले याद नहीं है तो जनाब रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है ना ये काम आएंगे, और आगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे, 8.2 के अंदर भी आएंगे, 8.3 के अंदर भी आएंगे, तो इसीलिए फॉर्मूले मत भूलिएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये यहाँ पे है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसे उसी की शक्ल में अब लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये तो लिखा गया लेफ्ट हैंड साइड में जो भी था उसको पूरा फॉर्मूला का लगा के उसका ये लिख दिया। अब इस साइड आ जाते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा, ये तो बदलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, तो यहाँ हम लिख देंगे 625। 1 से 30 तक के स्क्वायर, क्यूब और रूट अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में कूट कूट के बैठा लीजिए, ये भी उतने ही ज़रूरी है जितने फॉर्मूला ज़रूरी है। ठीक है, तो जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें किसी को भी भूलना नहीं है, और भूलोगे कब, जब आपने रटा होगा, इसीलिए उन्हें अच्छे से समझना है। समझ लोगे तो फिर भूलोगे नहीं, रटोगे तो भैया डेफिनेटली भूलोगे, खाली पेपर तक ही याद रह पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 25 का स्क्वायर 625 यानी 625, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ देखो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 2 जा 50, तो ये आ गया आपका 50, क्यू आर साथ में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में था। इस साइड आपके पास है 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपके पास प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, उस साइड भी आपके पास प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, यानी दोनों साइड प्लस प्लस में क्यू आर स्क्वायर हैं, तो हम इनको यहाँ से पहली फुर्सत में निकल बोल देंगे, तो ये यहाँ से निकल गए हैं। अब आगे देखो क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे है 625 माइनस में 50 क्यू आर, और उस साइड है आपके पास खाली 25, तो हम ये कर सकते हैं ना कि इस 25 को इधर ले आए 625 के साथ, और इस 50 क्यू आर को उधर भेज दें। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो चलो कर देते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 625, उस साइड से 25 हमने बुला लिया तो प्लस का था, तो इधर आके माइनस का बन गया, इधर से हमने 50 क्यू आर को उधर भेज दिया। अब आप कहोगे 50 क्यू आर क्यों, देखो यहाँ पे माइनस में था ये 50 क्यू आर, तो उधर गया तो प्लस का बन गया। 625 में 25 घटा दो, आपके पास आ जाएगा 600 यानी कि 600 इक्वल टू में आ जाएगा 50 क्यू आर। क्या अब आप क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 50, तो इधर आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो चलो इसे यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो जाएगा 600 अपॉन 50 इक्वल्स टू क्यू आर। क्या अब आप इसे अच्छे से कट कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ये आपका कट के आ जाएगा 50 1 जा 50, एक कैरी दे दी, 52 आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया क्यू आर इज इक्वल्स टू 12। अब आप कहोगे क्यू आर निकल के आ गया, हम तो हाइपोटेनस निकालते थे अब तक, तो जी हाँ बिल्कुल निकालते थे। अब जब आपका क्यू आर आ गया तो आप हाइपोटेनस भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर इज अवर परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये तो है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब जरा पी आर पे नजर डालो, पी आर था 25 में से क्यू आर को घटाना, यानी 25 में से क्यू आर को माइनस कर देना। तब आप इजीली कर सकते हो, 25 में से आप माइनस कर दो, यहाँ पे ही कर देते हैं। पी आर जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू आ गई है 12, तो 25 में से 12 गया तो ये आपके पास बच जाएगा 13।
ठीक है। सो पी आर आपका 13 है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 13। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या चला रखा है, बच्चों की तरह क्यों लिखे जा रहे हो, हाइपोटेनस इतना, बेस इतना, परपेंडिकुलर इतना। याद रखो, देखो फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, आप भी इन क्वेश्चंस को अभी समझ रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें निकलती जाए उन्हें हम लिख लें तो बेहतर है, ताकि जब सोल्यूशन आगे निकालेंगे साइन पी कोस पी टेन पी, तो आप फटाफट यहाँ से देख, क्या साइन कोस टेन में है क्या, ये जो आपका ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स ही तो है जनाब। तो जब ये तीनों साइड्स का ही मामला है तो साइड्स के नंबर लिखने में क्या जा रहा है, लिख देंगे तो जल्दी आंसर निकाल लेंगे, थोड़ा घूमना नहीं पड़ेगा कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, तो इसलिए अलग से लिख दिया। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते 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 एकदम धुरंधर बन जाओ ना, तो फिर आप दिमाग में रख लेना, लेकिन फिलहाल हम समझ रहे हैं तो बेहतर होगा कि बेस से शुरू करें। बेसिक्स जितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से लिखते जाएंगे, जितने ज़्यादा इन्हें सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास तीनों साइड निकल के आ गई हैं, तो अब क्या बच जाता है, तीनों साइड आ गई तो अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर साइन पी कोस पी और टेन पी निकालने के लिए। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, और हमारी ये जो साइड्स थी इनको भी यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर। आई होप ये जो स्टार्टिंग का फिगर था वो आपने ड्रॉ कर लिया होगा कि शुरू में हमारे पास क्या क्या था। अब जो भी निकल के आ गया है वो लिख देते हैं। हमारा ये आ गया है क्यू आर, दैट इज 12 एंड दिस इज 30। अब हमें निकालना है साइन पी कोस पी एंड टेन पी। बहुत ही आसानी से निकाल लोगे अब तो आप। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे हम साइन पी से। अब आसान ये आपको तभी लगेगा जब आपको ये पता हो कि साइन पी कोस पी किन दो साइड्स के, ट्राइंगल की किन दो साइड के रेशो का नाम है। तो पहले तो लिख लेते हैं कि किन किन को हमें निकालना है। तो ये हो गया टेन पी कोस पी और साइन पी। अब आप सोच रहे होगे साइन पी कौन सी साइड थी, हाइपोटेनस थी या बेस थी? नहीं, परपेंडिकुलर शायद हाइपोटेनस थी। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी थी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी पप्पू बोला पापा, पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो। पप्पू अपने पापा से कह रहा है कि पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो। अब इस ट्रिक से ये यहाँ पे आप अपॉन लगा दो, और ये हो गया आपका साइन का p बाय एच, कोस का b बाय एच, और टेन का p बाय बी। और इसके उल्टे हो जाते हैं कोसेक, सेक और कोट, तो इनके भी आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो भी निकल के आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? साइन। साइन कितना है आपका? p बाय एच, ठीक है। कोस कितना है आपका? b बाय एच, ये भी आ गया। टेन कितना है आपका? p बाय बी। इस ट्रिक को याद कर लोगे, जब भी आपको साइन कोस टेन ये सब निकालने हो, इन रेशोज की वैल्यू निकालनी हो, जस्ट इसको एक कोने के अंदर ब्रैकेट बना के आप लिख लो, और उसके बाद फटाफट फटाफट आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं p बाय एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसीलिए मैंने अभी लिखे थे, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब आप आराम से लिख दोगे। परपेंडिकुलर आपका कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13, ठीक है। चलो साइन पी आपका निकल के आ चुका है। यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना, यहाँ पे थीटा की जगह कौन सा एंगल गिवन है ये जरूर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे तो तीनों के अंदर पी ही है, इसीलिए हमने एंगल पी को मद्देनजर रखते हुए हमारे क्या क्या बेस और परपेंडिकुलर होंगे वो लिख लिए। अगर ये बदल जाता है, पी की जगह आर हो जाता है, तो आपके बेस और परपेंडिकुलर भी जनाब बदल जाएंगे, तो उसके साथ आपको भी बदलना होगा। वक्त के साथ साथ बदलना होता है, तो ऐसे एंगल बदल जाए तो भी बेस और परपेंडिकुलर को बदलना होगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कोस पी के ऊपर, दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस आपकी कितनी है? 13, ये आ गया 5 अपॉन में 13। उसके बाद आ जाओ 10p पे। 10p आपका है 12 अपॉन में बेस कितना है? 5, तो ये आ गया आपका 12 बाय 5, और ये हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व। जी हाँ, अब जब तीनों के तीनों रेशियोज निकल के आ गए हैं, साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू निकल के आ गई है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले सवाल में तो दिया गया था उसके हिसाब से एक फिगर बनाया, यानी हमने ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, फिर जो भी चीजें थी वो लिख दी यहाँ पे। इसमें हमने यहाँ पे देखो क्या किया, पी आर को निकालने के लिए 25 माइनस क्यू आर किया, ठीक है, ताकि हमारे पास दो साइड आ जाए। तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और वो थ्योरम लगाने के बाद क्यू आर की वैल्यू निकल के आ गई। थ्योरम के अंदर क्या काम आया? जो हमारा फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ये सब निकालने के बाद आपकी पी आर भी आ गई। तो बस पाइथागोरस थ्योरम तक ही ज़्यादा दिमाग लगाने का काम होता है। उसके बाद तो आपको ट्रिक याद ही है, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो, एंड देन आपने सारे सोना चांदी यहाँ पे तुलवा दिए, इनकी वैल्यूज निकाल दी, और ये आपके
आंसर्स हो गए। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी तुरंत इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।